except Brian 7 times and Cecilia 10 times. जैसे जैसे मर्डर्स बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे पब्लिक का डर भी कि अगला टारगेट कोई भी हो सकता है। इतने सारे एविडेंस होने के बाद भी पुलिस डिपार्टमेंट, लॉ एनफोर्समेंट और मीडिया ज़ोडिएक को पकड़ने में कहीं ना कहीं लैग कर रहे थे। हर एक मिस्ट्री, हर एक रिडल और हर एक मर्डर सिर्फ एक तरफ इशारा कर रहे थे, द फियर ऑफ ज़ोडिएक किलर। बेटी जेनसन एंड डेविड फारेडे, एक यंग कपल, जब वो अपनी फर्स्ट डेट पे जा रहे थे तो वो दोनों अपनी कार लेक हर्मन रोड पर रोककर कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं कि कहाँ जाना है, कहाँ डिनर करना है एंड ऑल। तभी एक और कार ठीक उनके साइड में आकर पार्क होती है और जो पर्सन उस कार में प्रेजेंट था वो डेविड और बेटी को अपनी कार से उतरने के लिए कहता है। और जैसे ही वो दोनों कार से उतरने के लिए मना करते हैं तभी वो पर्सन जो उस गाड़ी में था वो अपनी कार से उतरता है एंड वहाँ से जाने लगता है। तकरीबन 5 से 7 मिनट बाद बेटी और डेविड को कुछ गन शॉट्स की आवाज़ सुनाई देती है और जैसे वो पीछे मुड़ के देखते हैं वो गन शॉट उन्हीं पे फायर हो रहे थे एंड आउट ऑफ फियर डेविड और बेटी अपनी कार वहीं छोड़ के वहाँ से भागने लगते हैं। और तभी वो आदमी डेविड और बेटी को पॉइंट ब्लैंक पर शूट कर देता है। थोड़ी देर बाद उसी सेम रास्ते से एक लेडी गुजर रही होती है एंड शी नोटिस कि यहाँ कुछ तो बहुत हॉरिबल चीज़ हुई है। वो इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है अबाउट द इंसिडेंट और यहीं से शुरू होती है वन ऑफ द मोस्ट बिजार एंड मिस्टीरियस सीरियल किलर की कहानी। बहुत से किलर्स ऐसे होते हैं जो दूसरे मर्डरर्स या सीरियल किलर से अलग दिखना चाहते हैं। वैसे ही ज़ोडिएक लोगों को सिर्फ मारता नहीं था, वो अपने क्राइम को एक गेम की तरह खेलता था। वो पुलिस, मीडिया और पूरे नेशन को सिर्फ एक गेम की तरह देखता था और यही चीज़ ज़ोडिएक को सबसे अलग करती है। Homicide that took place out on a county road about sometime after 11 o'clock last night. A double homicide involving इस इंसिडेंट के बाद पुलिस मानो पागल सी हो गई थी कि कौन था जिसने मर्डर किया एंड देयर इज़ नो एविडेंस अंटिल 4 जुलाई 1969 तकरीबन रात को 1 बजे वलेहो पुलिस डिपार्टमेंट के पास एक कॉल आता है और वो पर्सन जो उस कॉल पे था वो एक इंसिडेंट रिपोर्ट करता है अबाउट द मर्डर ऑफ अ कपल अगेन। और ये पहली बार था जब ज़ोडिएक ने डायरेक्ट कांटेक्ट किया था पुलिस से। और वो पर्सन उस कॉल में ये भी बताता है कि लास्ट ईयर जो मर्डर हुआ था डेविड एंड बेटी का वो भी उसे नहीं किया था। Shot with a 9mm Luger. I also killed those kids last year. Good eye. अब पुलिस को पता था कि चारों मर्डर एक ही इंसान ने करे, पर सवाल आता है कि ये था कौन और वो सिर्फ टीनेजर को ही अपना टारगेट क्यों बना रहा था। ना किसी ने उसको देखा था, ना इससे पहले उसके बारे में किसी ने सुना। और पुलिस डिपार्टमेंट भी इस चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहती थी और वो चाहती थी कि पब्लिक को भी इन चीज़ों के बारे में ना पता लगे। बट ऑन 1 अगस्त 1969 ज़ोडिएक ने अपनी प्रेजेंस लोगों के बीच में ऐसे बनाई जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ज़ोडिएक ने 3 लेटर्स लिखे टू द बिगेस्ट मीडिया हाउसेस दोनों इंसिडेंट के बारे में विद ए थ्रेट कि ये लेटर न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में नहीं प्रिंट हुए तो वो और भी ज़्यादा लोगों को मारना शुरू कर देगा। और उसी लेटर के एंड में एक रिडल थी और उस रिडल में एक हिडन मैसेज था जिसमें ज़ोडिएक की आइडेंटिटी छुपी थी। एक दिन डोनल एंड बेटी, एक कपल, वो सुबह सुबह न्यूज़पेपर में एक रिडल देखते हैं एंड दे डिसाइडेड टू गिव इट अ ट्राई इफ दे कैन सॉल्व इट एंड आफ्टर सम टाइम दे डिड इट एंड इट गोज लाइक I like killing people because it is so much fun. It is more fun than killing wild game in the forest because man is the most dangerous animal of all. अब लोग इतना डर चुके थे ये सब चीज़ें देखकर कि मोस्टली लोगों ने तो रात को बाहर जाना बंद कर दिया था क्योंकि अब तक ज़ोडिएक ने जितने भी मर्डर्स किए हैं वो रात को ही किए हैं अंटिल 27 सितंबर 1969 एट लेक बेरेसा जब ब्रायन हार्टलैंड एंड सिसिलिया शेफर्ड रेस्ट कर रहे होते हैं नियर द लेक तभी द ज़ोडिएक किलर अपीयर्ड अगेन। ज़ोडिएक उन दोनों पर गन पॉइंट कर देता है
और सिसिलिया को रस्सी देकर ब्रायन को बांधने को कहता है। और जैसे ही सिसिलिया ब्रायन को बांधती है तभी ज़ोडिएक ब्रायन और सिसिलिया पे अटैक कर देता है विद अ नाइफ। ही स्टैब ब्रायन 7 times एंड सिसिलिया 10 times। वहाँ से जाने से पहले ज़ोडिएक विक्टिम की कार्स पर एक सिंबल, अटैक की डेट, टाइम एंड बाय नाइफ लिख देता है एज एन एविडेंस। और पिछली बार की तरह ज़ोडिएक फिर से पुलिस को फ़ोन करके सब कुछ इन्फॉर्म कर देता है। सिसिलिया डाइड ऑन द स्पॉट बट समहाउ ब्रायन सर्वाइव्ड एंड वो जैसे ही ठीक होता है वैसे सारे इन्फॉर्मेशन पुलिस डिपार्टमेंट को दे देता है। इतने सारे क्रूशियल एविडेंस होने के बाद भी पुलिस ज़ोडिएक को कुछ कर नहीं पा रही थी। ज़ोडिएक हमेशा पुलिस और लॉ डिपार्टमेंट से एक स्टेप आगे रहता था। जैसे जैसे मर्डर्स बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे पब्लिक का डर भी कि अगला टारगेट कोई भी हो सकता है, क्योंकि हर एक न्यूज़ चैनल में, हर एक न्यूज़पेपर में सिर्फ एक ही सवाल था, हु इज़ ज़ोडिएक। और ये चीज़ें कब तक चलेंगी? इतने सारे एविडेंस होने के बाद भी पुलिस डिपार्टमेंट, लॉ एनफोर्समेंट और मीडिया ज़ोडिएक को पकड़ने में कहीं ना कहीं लैग कर रहे थे, बट ज़ोडिएक डिडंट स्टॉप। हर एक मिस्ट्री, हर एक रिडल और हर एक मर्डर सिर्फ एक तरफ इशारा कर रहे थे, द फियर ऑफ ज़ोडिएक किलिंग। बहुत लोगों पर सस्पेक्ट किया गया, बहुत लोगों पर इन्वेस्टिगेशन हुई भी, बट एक नाम जिसको ज़ोडिएक किलर से सबसे ज़्यादा मैच किया गया, वो नाम था रिचर्ड गायकोस्की। Richard Gaikowski was the main suspect, but unfortunately there's no evidence against him. He called himself Zodiac, a faceless killer who played a deadly game with the public and law enforcement alike. His identity still unknown. It's more than 50 years, but American history में सबसे ज़्यादा डार्क, सबसे ज़्यादा बिजार और डेंजरस किलर जो था वो था द ज़ोडिएक किलर। द ज़ोडिएक किलर नेवर ट्रूली बी गॉन। ज़ोडिएक की आइडेंटिटी, उसकी एग्जिस्टेंस स्टिल रिमेन अ सिंबल ऑफ फियर, एक ऐसी मिस्ट्री जो कभी सॉल्व ही नहीं हुई। एंड इट्स वेरी पॉसिबल कि ज़ोडिएक अभी भी हमारे बीच में हो, एंड इट्स वेरी पॉसिबल कि आप या मैं, कोई भी कभी भी किसी भी सीरियल किलर से एनकाउंटर कर सकते हैं। Stay safe. The Zodiac Killer remains an enigma. A killer who outsmarted the best minds of his time, who reveled in the fear he created, and who, to this day, has never been brought to justice.